आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 में का 4 गो प्रश्न हम लोग बनाए थे। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का 10वां क्लास का 5वां प्रश्न। प्रश्न 5, जांच कीजिए कि क्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए एक चीज पर जरा सा ध्यान देंगे। यहां पर हम करेंगे हल, और इसका एक पूरा एक नियम होता है 2 के पावर n 5 के पावर m वाला, अगर वो हो जाएगा। चलिए ठीक है। जांच कीजिए कि क्या किसी, अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग 6 के पावर n जो है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 गुणा 3 के पावर n। बस इतना ध्यान दीजिए कि किसी भी संख्या के पावर में अगर n है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी संख्या है और कोई भी संख्या के पावर में अगर n है, तो क्या हम पावर में यहाँ पर रखेंगे 1 तो 6, 2 रखेंगे तो 36। तो इकाई स्थान पर शून्य आएगा कि नहीं। तो इसका नियम यह है कि कोई भी संख्या के पावर अगर n है, इसका पूरा डिटेल प्रश्नावली 1.4 जब बनाएंगे तो क्लियर करा देंगे। कोई भी संख्या अगर है, इसका ये n तो है ही, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अगर दोनों शामिल है, 2 और 5 अगर दोनों शामिल है, हम कह सकते हैं कि शून्य पर समाप्त होगा, अन्यथा शून्य पर समाप्त नहीं होगा। हम लोग लिखेंगे कि 6 के पावर n के अभाज्य 6 के पावर n का लिखिए ठीक के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है। 2 और 5 में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो 5 के पावर n नहीं है, इसीलिए यह 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। देखिए इसी रूप का आना चाहिए। 2 है 5 नहीं है। अगर 5 होता 2 नहीं होता तब वो नहीं होता। 2 और 5 ही दोनों होने चाहिए, इसके अलावा ज्यादा ना कोई कम। बस इसको लिखने का तरीका समझ लीजिए। ऐसे इसको हम बहुत आगे बढ़ा के भी लिख सकते हैं, फायदा होगा नहीं कुछ, उससे 15 नंबर नहीं मिल जाने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 6 पे। 6 कहता है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है। ठीक, जब हम चलेंगे इसके आगे तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 1.2 है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेना है। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ऐसे मैं 2 पार्ट में करके बना रहा हूं, लेकिन इसके नीचे आप लोग ये वाला नोट कर लीजिएगा। फिर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस 5। ये जो 7 गुणा 11 गुणा
13 प्लस 13 है तो कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 2। अब जरा सा ध्यान दीजिए, 7 का 7 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा, अब आगे गुणनफल कर देना है जितना बारीक तोड़ सकते हैं। 4 का 2 गुणा 2, 3 कटेगा नहीं, और 1 5 कितना हो जाएगा 6, 1 5 6 हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे 2 गुणा, 1 5 6 हो तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं 2 गुणा। अब देखिए जो जितना टूट सकता था उतना मैंने तोड़ दिया। अब जरा सा ध्यान देना इसमें कैसे लिखना है। आपको पता होगा कि अगर कोई भाज्य संख्या है तो तोड़ेंगे तो इधर टोटल कौन सा संख्या आएगा, अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है वो अभाज्य संख्या होता है, और अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो भाज्य संख्या होता है। लिखेंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 2 में सभी संख्याएं अभाज्य है। यहां पर भी लिख देंगे कि 7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 में सभी संख्याएं क्या है जी, सभी संख्याएं अभाज्य है, अभाज्य है। फिर नीचे लिखेंगे तथा सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। फिर यही लिखेंगे तथा सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक भाज्य संख्या, गुणनफल क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो भाज्य संख्या जब हो जाएगा, इसीलिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 इधर लिख देंगे कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस 5, इसीलिए क्या है, इसीलिए भाज्य संख्या है, इसीलिए भाज्य संख्या है। जरा सा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। इसको हम टोटल अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में कर दिए, तो अभाज्य संख्या जब ये टोटल इकट्ठा करके जो संख्या आएगा ना वो भाज्य होगा, और वो किसी भी भाज्य संख्या को तोड़ेंगे तो अभाज्य होगा। भाज्य संख्या का गुणनखंड निकालना अभाज्य होता है, और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल निकालना वो भाज्य होता है। चलिए ठीक है। फिर इसके बाद अब एक क्वेश्चन रह गया है, तो इसको क्या करेंगे, आगे लेके चलेंगे। प्रश्न संख्या, हाँ रुक जाओ, मिटा लें कम से कम, ये वाला मिटा देते हैं। वीडियो रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग लेके चलेंगे, नहीं 6 तो है ही। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के, ये दिखाई नहीं दे रहा है, है दिखाई, कौन हो, है दिखाई दे रहा है, लेकिन है दिखाई लाइटों के चलते, ठीक है हम पढ़ दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है दिखाई दे रहा है, इसके नीचे लिखा गया है, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, सभी संख्याएं अभाज्य है तथा सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक भाज्य संख्या होता है, इसलिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। बस यही चीज। अब आगे 7 में लेके चलेंगे। सेट करने से पहले ये सब देख लेना चाहिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, बल्कि इसी मैदान का एक चक्कर, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इनको कहीं मीटर मत समझ जाना, मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि अगर हम हल करेंगे तो इस प्रकार का अगर प्रश्न है तो आप कहेंगे एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय कितना है? 18 मिनट। फिर यही एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। तो अब हमें क्या करना है कि ये कितना समय के बाद हमें मिलेंगे। तो क्या है 18 और 12, और 18 और 12 का हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो 18 को तोड़ेंगे तो 2 बार में तोड़ेंगे तो 9, फिर 3 और 3, और 12 का तोड़ेंगे तो 2, 6 और 2 के बाद 3। तो 18 का लेके चलेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 का लेके चलेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पर HCF अगर निकालेंगे तो HCF हम आपको बोले हैं कि जो दोनों में हो। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो ये हो गया 2 गुणा 3, तो HCF हो गया 6। अब LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM के लिए बोले थे कि HCF गुणा बची संख्या, तो बचा क्या है, में 3 है में 2, तो HCF आ गया 6 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि 6 3 18, 18 दूनी 36 मिनट। तो हम लोग लिखेंगे कि 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। चलिए ठीक है, यहीं से हम लोगों का प्रश्नावली 1.2 समाप्त होता है। इसको आराम से ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 1.3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है।
यहाँ तक देख लीजिए। अभी तक के लिए धन्यवाद।